हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट पे। और हम लोग पर्सनालिटी पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने पर्सनालिटी के बारे में जाना, उसके प्रकारों के बारे में जाना तथा एक अच्छे व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसको जाना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व के क्या निर्धारक कारक कौन कौन से होते हैं, यानी व्यक्तित्व को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हमारे व्यक्तित्व, जो भी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, किसी बालक का व्यक्तित्व क्या होता है, प्रभावित होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। जन्म के समय व्यक्ति में कुछ जन्मजात विशेषताएं होती हैं, तद्यपि उसके व्यक्तित्व का विकास धीरे धीरे एक क्रमबद्ध ढंग से होता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो प्रमुख प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। कारकों के ये दो प्रकार हैं, जैविक कारक तथा वातावरणीय कारक। पहला प्रकार है जैविक कारक और दूसरा वातावरणीय कारक। क्योंकि इन दोनों प्रकारों के कारकों की परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, इसलिए इन्हें व्यक्तित्व के निर्धारक भी कहा जाता है। देखिए, जो व्यक्तित्व के निर्धारक कारक हैं वो दो तरीके से होते हैं। पहला है जैविक कारक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है वातावरणीय कारक अर्थात इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत भी कई फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पहला है परिवार अर्थात फैमिली, पास पड़ोस नेबरहुड, आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक स्टेटस, विद्यालय स्कूल, जनसंचार माध्यम यानी मास मीडिया और धर्म एवं संस्कृति यानी रिलीजन एंड कल्चर। ये सारी चीज़ें वातावरणीय कारकों के अंतर्गत आती हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व को निर्धारण करने में मदद करती हैं। तो चलिए आइए देखें आगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारा वंशानुक्रम यानी ये एक जैविक कारक है, और वातावरण यानी कि जो वंशानुक्रम है और एक वातावरण है जो कि एक जैविक कारक है और वातावरण वातावरणीय कारक है। इन दोनों का इन दोनों का जो प्रकार है, इस दोनों के मध्य एक अंतःक्रिया जो होती है, इन दोनों प्रकार के कारकों के परस्पर क्या होती है, अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी तभी इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो आगे चल के देखते हैं हम कि बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत। सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत हम देखते हैं कि शारीरिक गुणों की वजह से कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अन्य लोगों से कुछ न कुछ भिन्न रहता है। यानी शारीरिक गुणों की वजह से हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, अलग अलग होता है। व्यक्ति का रंग रूप, कदकाठी, भार तथा स्वास्थ्य काफ़ी सीमा तक जन्म के समय से ही वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित हो जाते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह व्यक्ति के शारीरिक या जैविक गुणों के द्वारा उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का वायुमंडल या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन छोड़ती हैं, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, प्यूट्रिक थाइमस, एड्रिनल आदि अंतःस्रावी के द्वारा छोड़े जाने वाले हार्मोन्स की मात्रा आवश्यकता से कम या अधिक होने पर शारीरिक की समुचित विकास नहीं हो पाता, जिससे संपूर्ण व्यक्ति परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभावित होता है। वायुमंडल भी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का संचालन काफ़ी हद तक स्नायु मंडल के सुचारू ढंग से कार्य करने पर ही निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के स्नायुविक रोग जैसे हकलाना, तुतलाना, स्टीरिया, बहरापन, शब्द अंधापन आदि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। लिंग भेद, शरीर रचना, बुद्धि, मूल प्रवृत्तियाँ, विशिष्ट योग्यताएं जैसे जैविक कारक भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। यानी बायोलॉजिकल फैक्टर जो हमारे आनुवांशिक रूप से जो हमको मिलते हैं, हमारे हाइट, हमारे आँख का फेशियल स्ट्रक्चर या जो भी है, ये जो सारी चीज़ें हमको अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, जो हमारे आनुवांशिक कारकों द्वारा हमें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत होती हैं। तो देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत क्या क्या है, जैसे एज, जेंडर, जेनेटिक्स, रेस, डाइट, ये सारी चीज़ें क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। दूसरा अगर देखें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत जो है कई कारक शामिल होते हैं, जिसमें पहला है फैमिली, परिवार, दूसरा है नेबरहुड यानी पास पड़ोस,
तीसरा है इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आर्थिक स्थिति। चौथा है स्कूल विद्यालय। पांचवा है मास मीडिया यानी जनसंचार। और छठा है रिलीजन एंड कल्चर यानी धर्म एवं संस्कृति, जिसको हिंदी में बोलेंगे। तो चलिए इसका पहला कारक देखते हैं, फैमिली। फैमिली की बात करें तो किस प्रकार किसी भी बालक का जो व्यक्तित्व है किस प्रकार प्रभावित होता है, तो आइए देखें। परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यक्तित्व तथा उनकी परस्पर अंतःक्रिया का बालक के व्यक्तित्व पर जन्म से ही प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। बालक अपने जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होता है तथा सबसे पहले वह अपने परिवारजनों के संपर्क में आता है। इसलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही। माता पिता, भाई बहन तथा अन्य परिवारजनों, यहाँ तक कि घर के नौकर आदि के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, लाड दुलार, तिरस्कार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। परिवार में कलह होने या परिवार की संघर्षपूर्ण जीवन शैली तथा परिवारजनों की प्रवृत्तियाँ, महत्वाकांक्षा, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता तथा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्थिति आदि भी बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरा देखेंगे तो नेबरहुड अर्थात पास पड़ोस। इसके अंतर्गत जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे बालक का विकास होता जाता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है। बालक अपने पास पड़ोस के व्यक्तियों तथा हम उम्र के अन्य बालकों से संपर्क स्थापित करता है। इन सभी व्यक्तियों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। सामाजिक अनुकरण के द्वारा वह अनेक बातें सीखता है। साथियों के साथ खेल खेल में बालक अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व, वाक कौशल, सामाजिकता जैसे अनेक गुण सीख लेता है। तीसरा अगर देखें तो आर्थिक स्थिति की बात करें यानी इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो यह जो है यह भी किसी भी बालक के व्यक्तित्व को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो इसके अंतर्गत परिवार की आर्थिक स्थिति का भी बालक के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों में प्रायः हीन भावना तथा भग्नाशय उत्पन्न हो जाती है। गरीब बच्चों के बच्चे परिस्थितियों जन्य कारणों की वजह से चोरी, झूठ बोलना, चरित्र पतन तथा अन्य अनेक अनैतिक कार्यों के आदी हो जाते हैं। इसके विपरीत आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार के बच्चों में प्रायः सकारात्मक व्यक्तित्व के गुणों के विकसित होने की संभावना अधिक होती है। आगे देखें तो जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है वो है विद्यालय। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय को व्यक्तित्व के विकास का एक औपचारिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। एक तरीके से जो ये इन्वायरमेंटल वातावरणीय कारक जो विद्यालय है वो कैसा है, ये औपचारिक कारक है। तो आगे बात करते हैं कि विद्यालय में बालक के द्वारा प्राप्त शैक्षिक तथा तरह तरह के अन्य अनुभव व्यक्तित्व के विकास में सार्थक भूमिका अदा करते हैं। विद्यालय में छात्रों को अपना शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा मानसिक विकास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे वे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें। शैक्षिक कार्यक्रमों, वाद विवाद प्रतियोगिताओं, खेल कूद, अभिनय, सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेने से बालक में अनुशासन, नेतृत्व, समूह भावनाओं, आत्म अभिव्यक्ति, स्वाभिमान जैसे गुणों का विकास संभव होता है। पांचवा फैक्टर देखें तो इसमें मास मीडिया की बात करते हैं। मास मीडिया भी काफ़ी हद तक किसी भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वर्तमान युग में मानव जीवन के हर क्षेत्र में जनसंचार साधनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, टीवी चैनल, चलचित्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र जैसे अनेक जनसंचार के साधन जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। मानव व्यक्ति भी इनके प्रभाव से अछूता नहीं है। जनसंचार के ये विभिन्न साधन मानव व्यक्तित्व को प्रायः अपरोक्ष यानी इनडायरेक्टली रूप से परंतु सार्थक ढंग से प्रभावित करते हैं और इनमें वर्णित विभिन्न कथानक यानी इन सारे जो हैं इनमें वर्णित विभिन्न प्रकार के कथानक जैसे अभिनेताओं के व्यवहारों व पोशाकों, रीति रिवाजों, दृष्टिकोणों, जीवन शैली आदि का बालक क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। और लास्ट इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर है रिलीजन एंड कल्चर यानी संस्कृति, धर्म एवं संस्कृति। इसके अंतर्गत बात करें तो जैसे एक तरीके से व्यक्तित्व के विकास में धर्म एवं संस्कृति का भी प्रत्यक्ष व प्रकारांतर दोनों ढंग से योगदान रहता है। प्रत्येक धर्म की अपनी मूलभूत मान्यताएं होती हैं जिन्हें हम धर्म के अनुयायी दिल व दिमाग से स्वीकार करते हैं तथा उन्हीं के अनुरूप कार्य करते हैं।
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में जाकर वहाँ पर देखें व सुने धार्मिक जो प्रवचनों का जो प्रभाव होता है वो भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं तथा रीति रिवाजों के प्रति आस्था का भाव भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। गुरु भक्ति, आज्ञा पालन, देश प्रेम, दया भाव, आदर भाव, कर्तव्य पालन, सहनशीलता, ईमानदारी जैसे गुण बालक काफ़ी सीमा तक अपने धर्म व संस्कृति से सीखता है। अतः हमने देखा कि सारे फैक्टर्स जो हैं, दो तरीके के फैक्टर्स, तो हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में जैविक तथा वातावरणीय दोनों ही प्रकार के कारकों का योगदान रहता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व का निर्माण होता है तथा यह आवश्यक है कि व्यक्तित्व की संतुलित विकास के लिए जैविक तथा वातावरणीय दोनों ही प्रकार के कार्यों को पर्याप्त ध्यान दिया जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा व्यक्तित्व को प्रभावित करने निर्धारित कारक हमने देख लिए, जो कि दो प्रकार के होते हैं। पहला जैविक कारक, दूसरा वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में हमने फैमिली के बारे में पढ़ा, पास पड़ोस जो कि हमारे किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति, विद्यालय, जन संचार माध्यम तथा धर्म एवं संस्कृति, ये सारे जो कारक हैं वो वातावरणीय कारक के अंतर्गत आते हैं। ये सारे कारक व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं किसी भी बालक के, और जिसमें हमने सारे फैक्टर्स पढ़े, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को देखा, एनवायरमेंटल फैक्टर को देखा, और लास्ट में हम लोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति के विकास में जैविक तथा वातावरणीय दोनों ही प्रकार के कारकों का योगदान रहता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अतः यह आवश्यक है, यानी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बालक के व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए जैविक तथा वातावरणीय दोनों ही प्रकार के कारकों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।